नमस्कार शिक्षक साथी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जिनको लेकर शिक्षक परेशान हैं। कई तरह के ऐसे समस्या सामने आए, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर जिन्होंने आवेदन कर दिया उनका कैंसिल नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं सर गलती से हो गया, लेकिन कैंसिल कैसे करेंगे इसके बारे में जानना चाहते हैं। वही जो सबसे प्रमुख मुद्दा था आप लोगों का कि आखिरकार बीपीएससी के जो शिक्षक हैं और उनका ट्रांसफ़र विशिष्ट शिक्षकों के साथ क्यों नहीं हो रहा है। मैंने भी वीडियो में ये आवाज़ उठाया था कि आखिरकार जब बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों जो हैं वो एक ही वेतनमान के शिक्षक हैं, तो आखिरकार इन दोनों का जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता है। फाइनली इसको लेकर आज जो है एमएलसी के द्वारा जो है ये मांग जरूर की गई है। पारस्परिक स्थानांतरण और समान पद होने की जो बाध्यता दी गई है उसको ख़त्म करने को लेकर, चूँकि मैं कई बार आप सभी को बताया हूं कि आप सभी जो वीडियो में अपनी समस्या कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर कई जगह वीडियो पब्लिक होते हैं और फिर फाइनली आपके उस समस्या को लेकर ज़रूर जो है वो आवाज़ उठती है और वो चीज़ पहुंच जाते हैं शिक्षा विभाग की ओर से। फाइनली जो है आज आप देख सकते हैं उसी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है कि क्यों नहीं जो 1 to 5 हो तो 1 to 5 से 6 to 8 9 10th 11 12 सभी शिक्षकों का जो है जो स्थानांतरण म्यूचुअल में एक समस्या आ रही है कि विशिष्ट से ही ट्रांसफ़र होगा और बीपीएससी से ही ट्रांसफ़र होगा। इसको लेकर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो म्यूचुअल मिलता तो है लेकिन ऐसा भी है कि वो विशिष्ट हैं जिस वजह से वो अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। फाइनली इसको लेकर जो है आज शिक्षा विभाग को इन्होंने जो आवेदन दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा और यदि ये वैधता ख़त्म हो जाती है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा राहत होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब विद्यालय अध्यापक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोनों का पद जो है वो संख्या के आधार पर ही सृजित है और दोनों की सेवा शर्त आपको पता होगा एक ही नियमावली, एक तरह से हम कह सकते हैं सेम है और वेतनमान सहित सभी सुविधाएं एक जैसी हैं। फिर विद्यालय अध्यापक का पारस्परिक स्थानांतरण विशिष्ट शिक्षकों के साथ क्यों नहीं हो सकता, ये बात पूछा गया है। चूँकि आपको पता होगा ये समस्या यदि ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो लोग इस तरह की कमेंट करें खास तौर पर देखेंगे कि निश्चित तौर पर उनके साथ कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानी हुआ होगा। उन्हें विशिष्ट शिक्षक या फिर हम कह सकते हैं जो विद्यालय अध्यापक होगा वो ज़रूर मिला होगा और उसका स्थानांतरण हो रहा होगा, लेकिन ये जो पद की जो अलग अलग पद हैं उसको लेकर जो वैधता जैसे ही खत्म होगा तो निश्चित तौर पर इनके लिए राहत हो जाएगा। वही एक चीज़ और शिक्षा विभाग को ध्यान रखना है कि जिन्होंने जो अपना कन्फर्म कर लिए हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र और यदि वो उस बीच में ही अपना कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन देना चाहिए। तीसरी चीज़ कि कई सारे ऐसे जो शिक्षक साथी हैं वो कह रहे हैं कि सर 4 टीचर का ग्रुप कैसे बनेगा। चूँकि आपने देखा होगा कि जो लेटर जारी हुआ था उसमें स्पष्ट कहा था कि 10 शिक्षकों का आप ग्रुप अधिकतम बना सकते हैं। ऐसे में 2 शिक्षक से अधिक अभी वेबसाइट पे जो इस शिक्षा पोर्टल था उस पर 2 शिक्षकों से अधिक नहीं बन रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। ये भी आपको सुधार जरूर देखने को मिल जाएंगे कि आखिरकार 4 टीचर या फिर हम कह सकते हैं 5 टीचर इतना का यदि आप ग्रुप बनाएंगे तो उनका भी ट्रांसफ़र होगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं विभाग अपडेट कर रहे होंगे इस शिक्षा को उस पोर्टल पे, क्योंकि आज पूरे दिन से काम ही नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है आप लोगों के साथ समस्या होगा। अगर रिजेक्ट कर दिए हैं उसके बाद दूसरा का रिक्वेस्ट कब आएगा, यानी कि यदि कोई ऐसा है जो अपना रिजेक्ट करने के बाद पुनः वो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो शिक्षक होंगे वो अप्लाई तो कर दिए होंगे लेकिन कोई एक टीचर रिजेक्ट कर देते हैं तो दोनों का रिजेक्ट होगा फिर, लेकिन जो टीचर हैं उनको लग रहा है कि नहीं मुझे दूसरा कोई विकल्प मिल गया पुनः मैं आवेदन करूं तो उनका भी ये जो है विकल्प होना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी हो सकते हैं कि रिजेक्ट होने के बाद वो सोच रहे होंगे कि दूसरे जगह से हम उसको जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकूं, तो ये सब सुविधा अभी जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में देनी चाहिए शिक्षा विभाग को और निश्चित तौर पर इस पर शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे और इसी वजह से जो है वेबसाइट भी अपडेट चल रहा है। और भी आपको लग रहा है कि इस शिक्षा कोर्स पर और म्यूचुअल
म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपके साथ ऐसा समस्या आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी समस्या को ज़रूर पब्लिकली किया जाएगा, आपकी समस्या को ज़रूर देखा जाएगा और निश्चित तौर पर आपकी इसी तरह की समस्या को लेकर अक्सर जो है आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे जो भी हो। जब तक आप अपनी समस्याओं को एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर नहीं रखेंगे, आपकी समस्या नहीं देखी जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी मैंने बताया था कि आप लोग ट्वीट कीजिए, आप लोग जो है इस चीज़ का मांग कीजिए। तो अब फाइनली इस चीज़ का मांग जो है वो MLC के द्वारा किया गया है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस पर शिक्षा विभाग क्या कुछ आगे निर्णय लेता है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर निर्णय लेंगे, चूँकि ये ख़ास तौर पे जो समान पद की वैधता था उसको मेरे समझ से ज़रूर इसको विलोपित करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।